बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, 8 फरवरी 2025 में आपके रूबरू आज कुछ मुतफर्रक अशार हैं जो आज के वीलाग के आखिर में मैं आपसे शेयर करूंगा। और इससे पहले मेरे पेश नज़र एक बड़ा खूबसूरत एक अपनी पेशा वराना ज़िंदगी का एक वाक़या है जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा और जिसमें उस वाक़े में मेरे ख्याल है जो सुनने वाले होंगे, मेरे व्यूअर्स होंगे, उनके लिए भी एक सबक मौजूद होगा। नाज़रीन इकराम, वाक़या कुछ इस तरह है कि मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल मुलाल बुगला में सेकेंडरी स्कूल टीचर के तौर पे फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा था। ये 93-94 इन 2 सालों में से किसी एक साल का जिक्र कर रहा हूँ मैं। तब मेरी उम्र जो है वो तकरीबन ऑलमोस्ट 31 साल होगी। तो एक दफ़ा मुझे रावलपिंडी किसी काम से जाना पड़ गया तो मैंने ये एडवेंचर किया कि मैं बाइक ले गया। मैं अपने बाइक पे जब रावलपिंडी चला गया तो मेरे ज़हन में ये था कि मैं शाम तक वापस आ जाऊंगा। वहाँ जब मैंने अपने काम निपटा लिए तो मेरे एक दो दोस्त थे चांदनी चौक के साथ रहते थे। मैंने कहा चलो उनके पास चलते हैं, ज़रा गपशप करके मैं वापस निकल जाऊंगा। तो जब मैं उनके पास पहुंचा तो उन्होंने मुझे कहा कि रात को इधर ही रुकें, गपशप करें और सुबह चले जाएं। अब मैं जो वाक़या आपसे बयान करना चाहता हूँ नाज़रीन कराम, वो कुछ इस तरह है कि जो मैं मुलाल जिस स्कूल का मैंने जिक्र किया है, मैं टीचर था, वहाँ जो प्रिंसिपल थे उनका नाम था राजा मोहम्मद हफीज़। और वो राजा मोहम्मद हफीज़ जो थे वो लोकल उसी मकामी उसी आबादी से उनका ताल्लुक था और बड़ी प्रोमिनेंट एक बावकार फैमिली से उनका ताल्लुक था। बड़ा सख्त गिर वो एडमिनिस्ट्रेटर मशहूर था राजा मोहम्मद हफीज़। आज वो हमारे दरमियान नहीं, अल्लाह उन्हें गरीक़ रहमत करे। और नाज़रीन किराम, मैं तब नौजवान था, उनसे और मेरी उम्र का डिफरेंस मुझे आज भी याद है कि वो 22 साल मुझसे एज में बड़े थे। लेकिन उनका और मेरा ताल्लुक इस तरह था कि एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ते में मैं उनसे बंधा हुआ था और पूरे स्टाफ में सारे लोगों को ये रश्क आता था कि ये बहुत करीब है उनका। और वो ये भी समझते थे कई हवालों से मुझसे, वो उनकी मेरे दोस्त जो थे वो रश्क कम और किसी हद तक जैसी भी आप कह सकते हैं कि ये बहुत करीब है राय साहब के। लेकिन उस राजा मोहम्मद हफीज़ का मैं जो करीब तरीन अजीज़ या दोस्त समझा जाता था, मैं उनसे इतना खौफज़दा था कि मैंने कहा कि मैंने अपने टाइम पे स्कूल पहुंचना है। और मैंने सुबह सवेरे तकरीबन 2 बजे तक तो हम वहाँ गपशप करते रहे। मैंने उन दोस्तों से कहा कि आप गपशप करें, गर्मियों का मौसम है। मैंने गुस्ल किया, इस दौरान सुबह की अजानें हुई, वहाँ मैंने अपनी सुबह की नमाज़ पढ़ी और मैंने बाइक निकाला और मैं मुलाल मुगला टाइम पर पहुँचने के लिए चल पड़ा। तो वहाँ से जब चला तो रावलपिंडी से मुलाल मुगला का फासला बनता है 100 किलोमीटर ऑलमोस्ट। तो रास्ते में गुजर खान पड़ता था, गुजर खान से मैंने टर्न करके पीर फलाई एक जगह वहाँ आके फिर अपने स्कूल पहुँचना था। तो गुजर खान से कोई 4-6 किलोमीटर उधर पिंडी की तरफ एक जगह है जिसका नाम है गंगरीला। गंगरीला एक आबादी है और उस वहाँ रोड पर एक ओवरहेड पुल बना हुआ है लोहे का, जो अंग्रेज़ों के दौर का गालबन लगता है। वहाँ रेलवे ट्रैक भी है और उस रेलवे ट्रैक और इस सड़क के ऊपर से उस पुल को आबादी के लोगों को आने जाने के लिए वो पुल बनाया गया है। तो मुझे अपने सामने वो पुल नज़र आया। सुबह की ठंडी हवा में मोटरसाइकिल चलाना बड़ा मज़ा दे रहा था। तो मैंने कहा कि वो सामने पुल आ गया है, इट मीन्स कि मैं गुजर खान पहुँच गया हूँ और अब मेरा सफ़र थोड़ा रह गया है। तो थोड़ी देर बाद फिर मैंने देखा, मैंने कहा पुल अभी भी नहीं आया। मैं तो मेरे सामने नज़र आ रहा था। तो जब मुझे झटका लगा कि सामने पुल नहीं है तो मैंने मुड़ के पीछे देखा तो नाज़रीन कराम कम अज़ कम 1 किलोमीटर पुल पीछे रह गया था और मैं सोते में उस पुल के नीचे से मोटरसाइकिल चलाता हुआ जीटी रोड पे सफ़र करके आ गया था। अब मुझे जब झटका लगा तो फिर आगे एक होटल आया, वहाँ मैंने मोटरसाइकिल रोका, अपने छींटे मारे, अपने आप को फ्रेश किया, वहाँ से चाय पी। खौफ मुझे ये था कि मैं लेट हो गया तो राय साहब जो है वो मुझे माफ़ नहीं करेंगे। तो इसके बावजूद कि मैंने फिर वहाँ से अपने आप को फ्रेश करके जल्दी में आया तो सही, लेकिन मैं 45 से 50 मिनट स्कूल लेट पहुँचा। जो ही मैं गेट से अंदर दाखिल हुआ तो लगता था कि वो मेरा जो बॉस था वो मेरे ही इंतज़ार में था। वो सामने खड़े थे और जो ही मुझ पे नज़र पड़ी उनकी तो उनके हाथ में घड़ी थी। उन्होंने घड़ी को देखा और इस तरह उंगली से इशारा किया और फिर मुझे देखा कि देखो कौन सा टाइम है। अब जब मैं जाके उनके करीब जाता तो यकीनन फिर उन्होंने बाज़पुरस करनी थी। और नाज़रीन कराम, मेरे जो व्यूअर्स जानते हैं राजा हफीज़ को, मेरे इर्द गिर्द के लोग, उन्हें खुद पता है कि वो बाज़पुरस करने का उनका अंदाज़ क्या था। मेरे ख्याल में सारा स्कूल सुनता कि ये तू लेट क्यों हुआ है। तो जब मैं उनके करीब पहुंचा तो मैंने राय साहब से कहा कि मैंने कहा सर प्लीज़ मेरी बात सुने। तो थोड़ी देर परेशान हो गए कि शायद इसके साथ कोई मसला हो गया है, शायद घर कोई झगड़ा हो गया है या कुछ मसला है।
تو رائے صاحب تھوڑی دیر رکے تو میں نے بازو سے پکڑ کے انہیں، ساتھ ہی دفتر تھا، اندر لے گیا اور وہاں جا کے انہیں ساری واقعہ جو ہوا تھا عین بین بتا دیا۔ تو ان کا غصہ تو کافور ہو گیا، لیکن مجھ سے تھوڑا سا ایک محبت کا جھگڑا ان کا تھا کہ تو یار اتنا لاپرواہ آدمی ہے، تو ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہے اور تو بائک پہ جا رہا ہے اور سوتے میں تو 2 کلومیٹر جی ٹی روڈ پہ بائک چلا کے آیا ہے، کچھ خدا کا خوف کیا کرو۔ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جس شخص کا میں اتنا قریب تھا، وہ جو ہے جب اس اصول کی بات آتی تھی تو وہ کسی کو اسپیئر نہیں کرتے تھے۔ اللہ انہیں کروٹ جنت نصیب کرے۔ آج وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، لیکن اس شخص سے بہت کچھ سیکھا، اگرچہ وہ بڑی ہی کنٹروورشل شخصیت تھے۔ جو سخت گیر لوگ ہوتے ہیں وہ عموماً لوگوں کو زیادہ پسند نہیں ہوتے، اور سٹاف میں بھی یہی صورتحال تھی کہ کچھ لوگ جو تھے وہ ان کی سختی کی وجہ سے نالاں رہتے تھے، لیکن اس شخص سے بہت کچھ سیکھا۔ اور میرا خیال ہے اپنے اصولوں پہ جو لوگ سمجھوتا نہیں کرتے وہ اتنے چاکلیٹ نہیں ہوتے۔ بہرحال یہ واقعہ آپ سے شیئر کیا۔ اب حسب وعدہ کچھ اور باتیں بھی تھیں میں، لیکن بات لمبی نہیں کروں گا، یہیں بات روکتا ہوں اور وہ اشعار آپ سے شیئر کرتا ہوں، اور آج کا یہ ولاگ انہی خوبصورت اشعار پہ ختم کرتے ہیں۔ ایک بڑا خوبصورت شعر مجھے کبھی اچھا لگا تھا، شعر ہے: پوشاک زندگی تجھے سیتے سنوارتے، پوشاک زندگی تجھے سیتے سنوارتے، 100 چھید ہو گئے رفوگر کے ہاتھ میں۔ اور ایک اور بڑا خوبصورت قطعہ تھا، وہ قطعہ کچھ یوں تھا کہ آ جا کے ابھی ضبط کا موسم نہیں گزرا، آ جا کے ابھی ضبط کا موسم نہیں گزرا، آ جا کے پہاڑوں پہ ابھی برف جمی ہے، خوشبو کے جزیروں سے ستاروں کی حدوں تک، خوشبو کے جزیروں سے ستاروں کی حدوں تک، اس شہر میں سب کچھ ہے، بس ایک تیری کمی ہے۔ اور ناظرین کرام، آخر میں پنجابی کا ایک بڑا خوبصورت وارث شاہ کا شعر آپ سے شیئر کر کے ولاگ ختم کرتے ہیں۔ وارث شاہ کہتے ہیں: کاف ککھاں دیاں کلیاں رہن کھلیاں، کلیاں کہتے ہیں جھونپڑیوں کو، کاف ککھاں دیاں کلیاں رہن کھلیاں، چونے دار حویلیاں ڈھہندیاں نے، کاف ککھاں دیاں کلیاں رہن کھلیاں، چونے دار حویلیاں ڈھہندیاں نے، وقت اوکھڑے سوکھڑے لنگ جاندے، گلاں یاد سجنا دیاں رہندیاں نے۔ ناظرین کرام، آج کے ان خوبصورت اشعار کے ساتھ آج کا ولاگ ختم کرتے ہیں۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اللہ میرے پاکستان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ چلتے چلتے پاکستان زندہ باد۔